दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक देवी देवताओं से जुड़े कई तथ्य हैं। वह चाहे अपने भक्तों को वरदान देने के संदर्भ में हो या फिर किसी दुष्ट प्राणी को दंड देने की बात हो। हिंदू इतिहास की कहानियाँ हमें पल पल अचंभित करती हैं। कहानियों के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं के जन्म, मृत्यु तथा उनके नाम से जुड़ी कथाएं भी रोचक हैं। देवी देवताओं के नाम से जुड़ी एक कथा काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है माता दुर्गा का नाम भी एक घटना के बाद ही पड़ा। क्या थी वो घटना, क्या हुआ उसका परिणाम, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार यह उन दिनों की बात है जब प्रहलाद के वंश में दुर्गम नाम का एक अति भयानक, क्रूर और प्राक्रमिक दैत्य पैदा हुआ, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था देवी देवताओं को हराकर सृष्टि पर राज करना। दुर्गम ने अपनी सूझबूझ से यह पता लगा लिया था कि अगर उसे देवों को हराकर सृष्टि पर राज करना है तो उसे देवताओं की सबसे बड़ी ताकत को हासिल करना होगा। और देवताओं की सबसे बड़ी ताकत थी वेदों का बल। यह सब सोच उसने हिमालय पर्वत पर जाने का फैसला किया। हिमालय पर्वत पर जाकर उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करना आरंभ किया। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन दुर्गम तपस्या में लीन रहा। दुर्गम के कठोर तपस्या से उत्पन्न हुए तेज से सभी देवता अचंभित थे। जहां एक और सभी देवता दुर्गम की तपस्या से हैरान थे, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी दुर्गम के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे अपने नेत्र खोल उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। दुर्गम ने वरदान में सभी वेद मांगे और ऐसा अतुल्य बल प्रदान करने को कहा जिससे कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, नाग कोई भी उन्हें पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहकर उसे वर दिया और वापस ब्रह्मलोक चल दिए। वरदान मिलते ही देवता, ऋषि मुनि सभी वेदों को भूल गए और भूमंडल पर भीषण हाहाकार मच गया। शक्तिहीन होने के कारण देवता दैत्यों से भी पराजित होने लगे थे। देवताओं ने अपने हालात से परेशान माता भगवती से मदद मांगी। जहां एक और दुर्गम ने दैत्यों की सेना एक साथ खड़ी कर ली थी, वहीं दूसरी ओर माता भगवती के साथ देवों की सेना थी। परंतु शक्तिहीन होने के कारण देवता उनसे लड़ने के लिए परिपूर्ण नहीं थे। देव सेना और दैत्य सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, परंतु दैत्यों की सेना देवों की सेना पर भारी पड़ रही थी और उसका सिर्फ एक ही कारण था और वो था ब्रह्मा जी का वरदान। तब माँ भगवती ने अपने अंश से 8 देवियों का निर्माण किया। यह 8 देवियां थीं कालिका, तारिणी, बगला, मातंगी, छित्रमस्ता, तुलजा, कामाक्षी और भैरवी। इन सभी देवियों को आज भी कलयुग में माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। धीरे धीरे सभी दैत्य पराजित होने लगे। माता भगवती द्वारा बनाई गई देवियों के सामने दैत्यों की शक्तियां बेअसर होने लगी। अंत में माता जगदम्बा के प्रहार से दुर्गम का वध हुआ। दुर्गम का वध देख सभी देव खुश हो गए और माता पर फूल बरसाने लगे। माता ने वेदों को देवताओं को वापस लौटाया, जिससे देवताओं की शक्तियां भी लौट आई। इस घटना के बाद ही दुर्गम का वध करने के कारण माता भगवती का नाम दुर्गा पड़ा।
दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी अवश्य बताएं। अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो आइए हमारे साथ में कहें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जय माता दुर्गा की।